25वीं आयत प्रोवर्ब्स कहावतां नीति वचन। अच्छा, उसका 16 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। 16 का 25। हाँ जी। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को, आदमी को, इंसान को बिल्कुल सीधा मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी आखिर में क्या है जी? मृत्यु है, मौत है। हालेलुया। और जो टॉपिक है वो यह है कि अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो बड़ी खतरनाक बात है। और इससे भी बढ़कर खतरनाक बात यह है कि हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं, चर्चेस में तो जाते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु से दूर हैं। फिर भी प्रभु से क्योंकि उसके वचनों पर हमने अमल नहीं किया, हमने बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। खुदा के उन कामों को हमने पूरा नहीं किया। बेशक दिखावे के तौर पर तो हम ये दिखाते हैं, बताते हैं कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन उसका आदर नहीं करते। ये उससे भी बड़ी खतरनाक बात है। या हम प्रभु में होकर वो काम करें जो प्रभु के वचन और प्रभु के विरोध में है। हालेलुया। ये उससे भी बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया। इंसान को तो वो सही दिखते हैं, इंसान को तो वो राह सीधी दिखती है, लेकिन उसके आखिर में क्या है जी? मौत है। हालेलुया। उसके आखिर में मौत है। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 9वीं आयत इंसान के लिए लिखा है कि उसका दिल जो है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आमीन। दिल, मन, हालेलुया, ये क्या है जी? ये ला इलाज और हिलाबाद है। यहाँ क्या लिखा है जी? असाध्य, धोखा देने वाला है। जबकि खुदा दिल को पसंद करता है। दाऊद के लिए प्रभु ने कहा कि ये मेरे दिल पसंद मुझे मिल गया है। हालेलुया। खुदा दिल से पसंद करता है और खुदा दिल को पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दिल के लिए ये लिखा है कि ये धोखा देने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये ला इलाज है। हालेलुया। और इसके लिए लिखा है कि इसको कौन जान सकता है। हालेलुया। इसको कौन जान सकता है। इसको जानने वाला सिर्फ एक ही है। कौन है जी? हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आदम को जब खुदा ने बनाया, प्रभु ने बनाया, तो उसको सब कुछ बता दिया। उसको सब कुछ बता दिया कि इस दरख्त से फल न खाना। इससे क्या करना जी? फल न खाना। अगर तू खाएगा तो क्या होगा जी? मरेगा। खाएगा तो क्या होगा जी? जब हवा को ये बात मालूम पड़ी, तो जब शैतान उसके पास आया तो उसके दिल के अंदर शक पैदा कर दिया, उसके दिल को डगमगा दिया, दो दिल कर दिया। और खुदा को दो दिलों से नफरत है, खुदा को दो दिलों से। और हवा ने यही काम किया।
तो शैतान ने कहा, क्या इसके खाने से वाकई ही मर जाओगे? उसके दिल के अंदर इस तरह की चीजें आ गई, जबकि खुदा दिल को और गुर्दों को क्या करता है जी? जानता है। खुदा आपकी हर एक सांस से भी वाकिफ है। हालेलुया। और खुदा आदम और हवा के दिल से भी वाकिफ था। हालेलुया। लेकिन खुदा ने क्या किया जी? उनको उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या चुनाव करते हैं, आप क्या चुनते हैं। अगर आज हम खुदा में हैं, हालेलुया, तो फिर हमारी जिंदगी और होगी। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, हालेलुया, तो फिर हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है, फिर हमारी जिंदगी और होगी। जो राहें इंसान को भली और अच्छी लगती हैं, उसके आखिर में क्या है? उसके अंत में क्या है जी? मृत्यु है, मौत है। हालेलुया। और दुनिया की जो सारी राहें हैं वो इंसान को अच्छी खुशनुमा लगती हैं। जैसा कि हवा ने कहा कि ये फल खाने के लिए खुशनुमा है, देखने के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। हालेलुया। लेकिन इसके इंतहा में क्या है जी? मौत है। वो आत्मिक तौर पर मर गए, आत्मिक तौर पर। आज हम भी इस तरह के ही हैं, आज हम भी इस तरह के ही हैं कि कभी कभी हम, हालेलुया, प्रभु में होते हुए भी आत्मिक तौर पर कम पड़ जाते हैं। और आज बात कर रहे थे भाई सोनी के लिए कि जब खुदा ने उन पर कृपा की, 1 साल के बाद जॉब दी, तो मीटिंग पर आना छोड़ दिया, खुदा से दूर हो गए, बस अपने काम में महवर हो गए। हालेलुया। और मैंने ये पहले कहा कि अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक बात है। अगर प्रभु के साथ हम नहीं चलेंगे, आज हम प्रार्थना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, मीटिंगों पर आना छोड़ दें, तो शैतान हमें नाश कर देगा, वो हमें तबाह बर्बाद कर देगा। और ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। ये खाली एक परिवार के लिए नहीं है, ये खाली एक शख्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जो प्रभु में आ जाता है। और जो प्रभु में आ जाता है उसको पीछे मुड़ने के लिए, पीछे देखने के लिए रास्ते बंद है। उसको पीछे देखने के लिए रास्ते, लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को, वहां बाइबल में यही लिखा है, तो उसको क्या करो जी? याद रखो। किस लिए? कि मुड़ के वापस नहीं देखना। प्रभु मना करता है अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने पुराने कामों को, अपनी उन पुरानी चीजों को फिर से खरीदना नहीं, उनको फिर से अपने अंदर जिंदा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे और आपके लिए ये बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया। क्योंकि हमारा दिल जो है इसका कोई भी इलाज नहीं, ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये कभी भी बदल सकता है। हालेलुया। कभी भी ऐसी राहें इख्तियार कर सकता है जो खुदा की राहें नहीं है। हालेलुया। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 9, दूसरा पत्रस। खुदा कहता है कि अगर फरिश्तों ने गुनाह किया है तो खुदा कहता है कि मैंने उनको भी नहीं छोड़ा, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। अगर मनुष्य इस रास्ते पर चलेगा तो फिर उसको वो कैसे छोड़ेगा? 2 पीटर हाँ जी, उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 4 to 9। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वह लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है
उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा किसी का लिहाज नहीं करता। अगर हम खुदा में होकर, प्रभु में होकर, हालेलुया, खुदा के उन सारे वचनों को मानकर अपने ऊपर लेकर पीछे मुड़ जाए तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं, प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जानता, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। हालेलुया। फिर लोग कहेंगे कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से मुआजिज़े किए, मिरेकल किए, तेरे नाम से तो हमने बदरूहें निकाली, दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से बीमारों को अच्छा किया, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत, इसलिए कि खाली मुंह से, हालेलुया, गले से ऊपर ऊपर प्रभु का नाम लेते हैं, और प्रभु के नाम से जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप विश्वासी हैं या नहीं है, क्योंकि वो अपने नाम की लज्जा रखता है। हालेलुया। उसका काम है देना, वो आपको देगा। लेकिन अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। और जो लोग प्रभु में नहीं हैं वो तो समझें कि उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका, उनके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका। अगर हम मरकस 16 बाब और उसकी शायद 16वीं आयत है तो उसमें देखें तो लिखा है कि जो नहीं मानते उन पर सजा का हुक्म हो चुका है, पहले से ही उनके लिए कह दिया है। हालेलुया। 16 बाब। प्रेज गॉड। जी 16 बाब की 16 पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हाँ जी आगे पढ़िए। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करे उसके लिए क्या होगा जी? वो बचाया जाएगा, वो छुड़ाया जाएगा। जो बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाया गया वो दोषी ठहराया जाएगा। तो जो ईमान लाकर मुड़ जाए उसका क्या हाल होगा? जो ईमान लाकर अबाउट टर्न हो जाए, उन कामों को छोड़ दें या फिर उन्हें पुराने जिंदगी में चले जाएं तो उनका क्या हाल होगा? प्रभु का वचन कहता है कि उसके लिए सजा का हुक्म हो चुका, क्योंकि उसको दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। पहले से ही। तो हमें जो जरूरत है वो ये है कि हम प्रभु में ही रहें। दुख है, सुख है, भूख है, प्यास है, तंगी है, तकलीफ है, कैसे भी हालात क्यों नहीं, हमें प्रभु में रहना जरूरी है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो मेरे और आपके लिए ये बड़ी खतरनाक बात है। हम खतरे से खाली नहीं है। मत्ती की अंजील में लिखा है कि शैतान जो है दरवाजे पर दुबका बैठा हुआ है कि वो किसको फाड़ खाए। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं शैतान हमारे ऊपर क्या करता है जी? हमला करता है, और वो क्या करता है जी? चीर फाड़ देता है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो मैं और आप और वो सारे लोग, हालेलुया, बड़े खतरे के अंदर हैं, बड़े खतरे के अंदर हैं। हालेलुया। ऐसे खतरे के अंदर हैं कि उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, उनका जीवन जो है वो क्या होगा जी? खराब हो जाएगा। उनका जीवन
उलट पुलट हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी जिंदगी, समझ ना आएगी कि हुआ क्या है, जान नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि लिखा है कि शैतान अबलीस बाहर दरवाजे के हालेलुया बाहर दबका बैठा हुआ है। हालेलुया, कि किस वक्त किसको फाड़ खाए। हालेलुया, जो राहें हमें सीधी मालूम होती हैं, जो राहें हमें अच्छी मालूम होती हैं, जो राहें हमें बड़ी मालूम होती हैं, हालेलुया, उसके इंतहा में क्या है जी? मौत, मृत्यु है। हालेलुया, और जो सुकड़ा रास्ता है, जो मुश्किल रास्ता है, हालेलुया, उसके आखिर में क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, वो खुला दरवाजा है। हालेलुया, और खुदा ने किसी भी चीज का, किसी का भी लिहाज नहीं किया। लिखा है कि अगर फरिश्तों ने गुनाह किया है तो खुदा ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी क्या किया है? बंद कर दिया है। हालेलुया, उनको कैद कर दिया है कि जब तक उसका वक्त ना आए तो फिर उन्हें खोलेंगे और उनका हिसाब होगा। हालेलुया, तो इंसान कैसे बच जाएगा? हालेलुया, जरूर है कि उसकी अदालत हो, उसको कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके कामों का हिसाब हो और उसको सजा दी जाए। अगर हम प्रभु में हैं तो हम बच जाएंगे। हालेलुया, फिर हमेशा की जिंदगी पाएंगे, बच जाएंगे। वरना मेरे और आपके लिए और उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु में नहीं है, बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया, आज हमें खतरे से बचने के लिए हालेलुया प्रभु के पास आने की जरूरत है। खुदा का वचन ये कहता है कि अगर खुदा की बात ना मानोगे, उसके हुक्म ना मानोगे, तो ये याद रखना कि वो आपके क्या होगा जी? विरोध होगा। पहला शमूएल चैप्टर 12 वर्स 15। पहला शमूएल चैप्टर 12 वर्स 15 लिखा है कि अगर तुम खुदा की बात ना मानोगे और उसके हुक्म को ना मानोगे, सरकशी करोगे, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे क्या होगा जी? विरोध होगा। खुदा हमारे विरोध होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर खुदा हमारे विरोध है तो वो अपने वचन में ये सिखाता है कि जो बार बार गुनाह करता है उसकी बालदार खोपड़ी को वो क्या करता है जी? चीर देता है। हालेलुया, खुदा जब विरोध होता है तो इंसान की हालेलुया अकल को हालेलुया बंद कर देता है। जी पढ़िए जी। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखों के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेंगे। आमीन। यहोवा का हाथ हमारे पुरखों के भी खिलाफ था, उनके भी विरोध में था, क्योंकि हमारे पुरख जो हमारे बाप दादा हैं, उन्होंने भी खुदा के हुक्म को और खुदा की बात को नहीं माना। वो कहते थे कि उस वक्त वो भी कहते थे जिस तरह साढ़े प्यो दादा ने किया हमने भी वैसा ही करना है, और बुतों की पूजा की, मूर्ति पूजा की, हरे दरख्तों के नीचे जाकर हालेलुया मूर्ति पूजा की। इसलिए खुदा उनके विरोध है, खुदा उनके हालेलुया उनका हाथ हमारे पुरखों के भी विरोध था। अगर आज हम भी ऐसा ही करते हैं तो उसका हाथ हमारे क्या है जी? विरोध है। इसलिए वो कहता है कि जिन्होंने यहोवा की बात को नहीं माना, हालेलुया। और खुदा का वचन से सिखाता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक तरीका है, हालेलुया, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो। बचने का तरीका क्या है? अगर तुम मुझ में कायम रहो तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अगर तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तो जो डाली है जैसे काट कर आग में फेंकी जाती है, वैसे तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। और लोग उन्हें जमा करके क्या करते हैं जी? आग के अंदर डाल देते हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो ही बच सकोगे। अगर मुझ में कायम न रहोगे
तो तुम्हारा हाल भी डाली की मानद होगा। हालेलुया। आज हमें प्रभु में जरूरत है कि हम उसके तालब हों। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम दूसरा इतिहास चैप्टर 15 वर्स 2 लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे साथ है और जब तक तुम उसके साथ हो, अगर तुम उसके तालब हो तो वो तुमको क्या करेगा जी? मिलेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका चैप्टर 15 और उसकी दूसरी आयत। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। दूसरा तवारीख, दूसरा इतिहास उसका 15 भाग उसकी दूसरी आयत। हाँ जी सिस्टर जी प्लीज जरा पढ़िए। जी वही है, हाँ? वही है। वही है। क्योंकि तुम उनके खोज में लगे रहो। हाँ, 15 का दो। वो आगे लाइन में है ना। और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, हे आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है। या ठीक है, यस ठीक है, यस यस। जब तक तुम उसके साथ हो और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, सही पढ़ा था आपने। सॉरी। खुदा ने कबीलों से कहा कि अगर तुम क्या करो जी, खुदा तुम्हारे क्या है जी? जब तक तुम खुदा के साथ हो वो तुम्हारे साथ। हालेलुया। अगर तुम उसके तालब होगे तो वो तुमको क्या रहेगा जी? मिलेगा। हालेलुया। अगर तर्क करोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा जी? तर्क करेगा, छोड़ देगा। हालेलुया। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। और मैंने यही कहा पहले कि अगर हम प्रभु में हैं तो फिर हमेशा की जिंदगी है। प्रभु में रहेंगे, उसके लिए उसने कहा आखिर तक, जान देने तक, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक तुम उसके क्या करो जी? वफादार रहो। हालेलुया। तो फिर क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। मैं आपको बात बताऊं कि सुलेमान ने प्रभु के लिए घर बनाया, बड़े काम किए। हालेलुया। और खुदा ने उसे बरकत दी, लेकिन आखिर में जब उसका टाइम लास्ट हो गया था तो फिर लिखा है कि जो उसने बाहर से औरतों को ब्याह कर लाया था, उन्होंने उसके दिमाग को क्या किया जी? फेर दिया। उसके दिमाग को क्या किया जी? तो खुदा को छोड़कर क्या करने लग गया? मूर्ति पूजा करने लग गया। खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा करने लग गया। अगर हम खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है, और खुदा प्रभु उसके विरोध है। हालेलुया। उसका हाथ उसके विरोध में है। हालेलुया। और लिखा है कि खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। खुदा तुम्हारे, जब तक तुम उसके साथ हो, जब तक तुम उसके, अगर हम खुदा में हैं तो वो हमारे साथ है। अगर हम उसको मांगे, उसको चाहें, तो लिखा है कि वो क्या है जी? तुमको मिलेगा। हालेलुया। लास्ट में लिखा है कि अगर छोड़ दोगे, तर्क कर दोगे, तो वो भी तुम्हें क्या करेगा जी? छोड़ देगा। जब वो छोड़ देगा तो फिर बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। काहिन को जब काहिन ने हाबल को मार दिया तो खुदा ने, हालेलुया, खुदा काहिन के विरोध हो गया और लिखा है कि तू जमीन पर खाना खराब और बर्बाद। तो एक बार वो खुदा के हजूर चला उठा था कि ये सजा मेरी बर्दाश्त से, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा इस तरह के हालात इंसान के बना देता है कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, इंसान का मरना मुश्किल हो जाता है। अगर हम खुदा को छोड़ें, हालेलुया, तो वो हमारे क्या होगा जी? विरोध होगा। जब खुदा विरोध होगा तो उसे कोई बचाव और कोई दुनिया के अंदर शक्ति नहीं जो उसे बचा सके, छुड़ा सके। हालेलुया। बनी इस्राएल के लोग जब जब मूर्ति पूजा में जाते थे तो प्रभु उनको क्या करता था? दूसरी कौमों के हवाले कर देता था। वो उनके नौकर
बन जाते थे, उनको असीरी में नौकर बंदी बनाकर ले जाते थे ताकि वो उनकी क्या करें जी, गुलाम बने और उनकी सेवा करें। कितने कितने साल वो इस तरह रहते रहे। लेकिन जब जब उन्होंने प्रभु को पकारा, जब जब उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु तुम्हें बचा और छुड़ा, और प्रभु ने उनके लिए किसी न किसी को खड़ा किया ताकि वो अपने लोगों को बचाए। तो आज मेरे और आपके लिए खुद खुदा है, खुद यहोवा है, खुद प्रभु है। हालेलुया। अगर हमें बचना है, हालेलुया, तो उसके पास आ जाइए। हालेलुया। नहीं तो मेरे और आपके लिए और उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु में नहीं है, बड़ी खतरनाक बात है। ये डराने वाला कलाम नहीं, बल्कि जिंदगी को सुधारने वाला वचन है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने आप की पहचान कर लें। और जब प्रभु हमें आशीष और बरकत देता है तो हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं, प्रभु से ही दूर चले जाते हैं। और यही मेरे और आपके लिए और उन सारे लोगों के लिए बड़ी खतरनाक बात है। समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। अगर नहीं है तो हम खतरे में हैं। और वचन ये कहता है कि शैतान बाहर दरवाजे पर क्या कहा जी, दबका बैठा है कि किस वक्त किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आज हमें प्रभु के साथ कायम रहने की जरूरत है। उसने कहा कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। अगर हम बचना चाहते हैं तो प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। वो हमारे गुनाहों को उठा लेता है, वो हमें माफ करता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाता है। हालेलुया। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें शिफा देता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है। हालेलुया। प्रभु के पास आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।